जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन परिचय। दोस्तों, अब की बार 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से लिखना भी आना चाहिए जीवन परिचय। और हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कैसे लिखेंगे जीवन परिचय पूरे डिटेल के साथ। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1884 ईस्वी, ये देख लीजिए 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कहाँ हुआ था? अगोना नामक गांव में। जो मेन टॉपिक है उसको मैंने रेड पेन से कर दिया, तो आप लोग अच्छी तरीके देख लेना है। जो रेड पेन वाले टॉपिक इनको तो आपको क्लियर होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर ये आपको तैयार ही होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, अन्यथा लिख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी तो आप लोग बना कर भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। इनके पिता का नाम, इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? चंद्रबली शुक्ल। ये इसको मैंने रेड पेन से लिखा, तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था, इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील में हुई। कहाँ हुई? राठ तहसील में। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। इंटरमीडिएट में जब ये आए तो इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। गणित किस विषय में ये बहुत कमज़ोर थे? गणित में। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, गणित में ही कमज़ोर होते हैं, तो आप लोग भी गणित में मेहनत कीजिए। और अगर गणित में आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपके वही 22-23 नंबर आएंगे गणित में, इसलिए अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए गणित में। उसके बाद गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, परंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। क्या क्या दोस्तों? इन्होंने सरकारी नौकरी तो की लेकिन ये क्या थे? स्वाभिमानी व्यक्ति थे। क्या थे दोस्तों? स्वाभिमानी व्यक्ति थे। होता है ना कोई कोई, मतलब कि जो इनको बातें पसंद नहीं आई, स्वाभिमान के कारण उन्होंने कुछ भी बोल दिया होगा, तो उस वही बातें इनको पसंद नहीं आई। स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। कैसे थे? स्वाभिमानी थे। इसी कारण इन्होंने सरकारी नौकरी क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। उसके बाद क्या है? मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद तथा अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान क्या किया? प्राप्त किया। तो इसको भी आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी, कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था इनको? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी। देखिए, इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था, जबकि ये मतलब कोई ख़ास पढ़ने लिखने में नहीं थे, लेकिन इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था। आजकल स्टूडेंट को बस बहुत ज़्यादा हिंदी के बाद इंग्लिश भी अच्छी तरीके से नहीं आती है। चलिए कोई बात नहीं, भाषाओं का ज्ञान था। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय माना जाना स्कूल है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें क्या थे? प्राध्यापक भी रहे हिंदी के। हिंदी में थोड़ा तेज थे और बाकी तो सब्जेक्टों में मतलब कि। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? तो निबंधकार के रूप में हुआ। और किस रूप में? कवि के रूप में। निबंधकार और कवि के रूप में हुआ था। तो उसके बाद क्या है? नाटक रचना में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनकी जो रुचि थी वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में थी? नाटक करने में, नाटक बनाने में, नाटक रचना में, नाटक की रचना करने में इनकी रुचि। कुछ होता है ना कि कुछ बच्चों को किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपको हो सकता है कि आपको मैथ में रुचि हो सकता है आपको इंग्लिश में रुचि हो, तो वैसे ही इनको नाटक बनाने में ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद क्या है? देखिए, ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य में निरंतर लगे रहे। अंतिम क्षणों तक, मतलब कि जब ये बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे तब भी ये क्या कर रहे थे? मतलब इसी के साहित्य लेखन में लगे रहे, मतलब रचनाएं करते रहे लगातार। इन्होंने मेहनत भाई लगती है किसी भी चीज़ में। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है तो आप भी मेहनत करेंगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे।
तो उसी तरह इनको भी साहित्य में नाम बनाना था, तो इन्होंने लगातार मेहनत की और आज इनको देखिए कौन नहीं जानता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो इसी तरह आप भी मेहनत करिए लगातार। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तथा लेखन कार्य करते हुए, देखिए इनका जो निधन हुआ वो भी लेखन कार्य ही करते हुए हुआ था। मतलब ये लिखते हुए, मतलब ये कार्य अपना करते रहे, लास्ट तक करते रहे, बुढ़ापी अवस्था तक। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, इस महापुरुष, लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 ईस्वी में, कब हुआ था, 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्वर्गवास हो गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना और उम्मीद है कि आप लोगों को जीवन परिचय पसंद आया होगा और आप लोग अच्छी तरीके से याद भी कर लेंगे। इसमें मैं आपको प्रमुख रचनाएं भी लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप ये प्रमुख रचनाएं याद कर लेते हैं, इतनी ये जो रचनाएं हैं ये प्रमुख रचनाएं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। और वैसे रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, क्योंकि अब की बार 5 नंबर का जीवन परिचय आ गई। हर साल क्या होता था कि हमारे लोगों के समय में 3 नंबर का ही आता था, अब की बार 5 नंबर का आएगा। उम्मीद है आप लोगों को कि अच्छे से तैयार हो गया होगा और आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना दोस्तों ना। जीवन परिचय अगर आप गलत करते हैं तो आपके सीधे सीधे 10 नंबर चले जाएंगे, 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद्य से। इसलिए आप लोग गलती नहीं करेंगे किसी भी तरह की। तो जीवन परिचय आप लोग आपको मैं 3 कवियों का जीवन परिचय बताऊंगा और 2 लेखकों का। अगर आप 5 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर फिक्स हैं। चलिए रचनाएं हम लोग देखते हैं। और रचनाएं अब की बार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब की बार बहुविकल्पी जो है 20 नंबर के आएंगे और 20 नंबर के बहुविकल्पी में अधिकतर रचनाएं ही आएंगी। 7 से 8 नंबर की तो अब की बार आपको केवल रचनाएं और विधा पूछी जाएगी। देखिए इनकी जो पहली रचना क्या है, इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, विचार वीथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रश्मि मानसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी कई बार पूछी गई है लगातार, त्रिवेणी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, यह अगले ही साल पूछा गया 2022 बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद भ्रमर गीत, उसके बाद अभिमन्यु वध, अभिमन्यु वध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अभिमन्यु वध। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। उसके बाद आदर्श जीवन। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाइए, फोड़ के आइए नंबर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग जीवन परिचय में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 2 लेखकों के अगर आप याद कर लेते हैं, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। और दोस्तों इनको आपको तैयार ही करना पड़ेगा, आप लोग तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। तो दोस्तों चलिए फिर, जय हिंद।